हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद दोनों करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तो आप देखे होंगे एक नोटिफिकेशन आया कि नंबर ऑफ़ सीट्स भी बढ़ गया, मोस्ट प्रोबेबली की डेट भी बढ़ गया, फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया, एग्जामिनेशन भरने का डेट बढ़ गया। सब चीज़ों का आप लोग के लिए कोई खुशखबरी ही खुशखबरी है। वो नोटिफिकेशन देखें जिसमें डेट बढ़ गया है। चलिए एक बार देखते हैं उसको। ये देखिए जिसमें सीट बढ़ गया, ये नोटिफिकेशन वो है। देखिए इसमें प्रोबेशन ऑफिसर और सहायक निबंधक समितियों और समकक्ष में बढ़ गया है। कुल 64 सीट्स बढ़ा है। तो कुल 64 सीट्स बढ़ा है मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब 800 प्लस सब लोग प्रीलिम्स के लिए और क्वालिफाई होंगे। जितने भी पहले हो रहे होंगे 100 हो रहे होंगे तो अब 800 प्लस बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो या 800 बच्चों के लिए तो पॉजिटिव है ना, जिनका 1 नंबर से नहीं होता, आधे नंबर से नहीं होता, 0.5 नंबर से नहीं होता, 0.25 नंबर से नहीं होता, डोंट नो। तो उन बच्चों के लिए तो ब्लेसिंग हो जाएगा जब लास्ट में वो बच्चे जो पॉइंट में सिलेक्शन होगा तो उन लोगों के तो बेस्ट है। तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने से क्या होता है, प्रीलिम्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी, कंपटीशन कम नहीं होता है। कंपटीशन मेंस में होता है, इंटरव्यू में होता है, आपको पता। लेकिन प्राइमरली तो प्रीलिम्स निकालना ही तो मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो बाकी सब चीज़ों की तैयारी आप करके क्या रखिएगा, क्या कीजिएगा। तो प्रीलिम्स तो निकालना, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं छटता है और भीड़ सबसे ज़्यादा यहीं छटता है और आपको सबसे ज़्यादा जो सबसे आसान है एक तरह से वो प्रीलिम्स ही है। तो प्रीलिम्स निकालिए। और जो लोग अभी भी नहीं शुरू किए हैं पढ़ना, जैसे हम तो डे वाइज टारगेट चला रहे थे। 1 मिनट। मैं तो डे वाइज टारगेट चल रहा था, आप लोगों को पता होगा कि मेरा डे वाइज टारगेट हम दे रहे थे। और आज वो डे 20 था। और डे 20 में हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री के तीनों पार्ट, मॉडर्न, एनिशियंट, मिडिवल, तीनों कर चुके हैं। साइंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। साइंस में हम लोग हिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों कर चुके हैं। और क्या कंप्लीट कर चुके हैं, अपना पॉलिटी भी लगभग लगभग ख़त्म होने वाला है। पॉलिटी भी ख़त्म हो जाएगा। ज्योग्राफी अभी चल रहा, ऑन गोइंग है। हम लोग मैथ और रीजनिंग पूरे साल का कर चुके हैं। 56 बीपीएससी से लेकर 69 बीपीएससी तक का सारे मैथ रीजनिंग का, सिर्फ एक एक 5-5 सवाल लगा रहे थे तब भी कंप्लीट हो गया। और इधर हम लोग क्या कर चुके हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, इतने का करंट अफेयर कर चुके हैं। और ऐसे अगर देखा जाए तो नेशनल न्यूज़ भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, अगर जो बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि आपका 100%, लेकिन अगर 70 to 80% भी अगर इसमें कवर कर चुके हैं तो उनके लिए कितना बेनिफिटेड होगा। एक बार गो थ्रू कर गए, अपडेट भी बढ़ गया है। तब आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए दो, अभी तो मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप लोग मेंस की भी तैयारी, डेट बढ़ गया तो मेंस की तैयारी का शुरू कर दीजिए, कुछ मत कीजिए। जो बच्चे इस साल, जो स्टूडेंट इस साल मेंस दिए हैं सिर्फ वो कर सकते हैं, अन्यथा किसी को नहीं करने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स निकालिए। प्रीलिम्स में बताया कि सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, यहीं छटने का बहुत डर रहता है, एक एक नंबर से रुक जाता है, 0.5 नंबर से। अब तो निगेटिव मार्किंग है तो 0.5, 0.25, सोचिए कितना बुरा लगेगा जिस दिन आपको पता चलेगा 0.25 नंबर से नहीं हुआ। समझ रहे हैं, इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दिया। तो ये एकदम नहीं करना कि हम लोग डेट बढ़ गया है, डेट एक्सटेंड हो गया है तो हम लोग अब प्रीलिम्स की तैयारी छोड़ के मेंस की तैयारी शुरू कर देते। नो, बिग नो। भले आप अब ये कर सकते हैं कि जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में अगर मान लीजिए फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इस बार पूछा था फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया बीपीएससी मेंस में। अगर आप बिहार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिहार ज्योग्राफी में इस साल पूछा था कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितना है बिहार में। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़िए याद करके। जैसे मानसून पढ़ रहे हैं तो मानसून के चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए।
ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अब जैसे गवर्नर पढ़ा, तो गवर्नर पढ़ा तो ऐसे पढ़िए कि हम 38 नंबर में लिख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेजर मेजर इनके क्या पॉइंट है, कहाँ पर इनका ट्रिगर पॉइंट्स है, कहाँ पर मतभेद होता है। तो ये सब इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, प्रीलिम्स का पढ़ाई छोड़ के मेंस के लिए लग जाए। नो, बिग नो। आप लोगों को मेंस प्रीलिम्स में ही लगे रहना है। 14 हो जाए, चाहे 5 दिसंबर हो जाए, चाहे जनवरी हो जाए, जब तक अब प्रीलिम्स नहीं होगा, ये तो डेट बताते नहीं। अगर पहले से बता दिए होते कि ये नहीं होगा 17 नवंबर को, तो लोग अभी तक प्रीलिम्स का पढ़ रहे होते हैं, मेंस का पढ़ रहे होते हैं, अब शुरू करते प्रीलिम्स का। अब 10 दिन पढ़कर क्या होना है। मान लीजिए आज से शुरू कीजिएगा, 1 तारीख तक, 1 नवंबर तक पढ़ लीजिएगा दिवाली से पहले, उसके बाद आप लोग फिर से, तो 10-12 दिन में कुछ होना नहीं है। तो इसलिए जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए। और वैसे वैसे स्टूडेंट जो ये डे वाइज टारगेट फॉलो नहीं किए हैं, वो क्या कीजिए कि आप लोग अभी भी डे 1 से शुरू हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग डे 27-28 से हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं। अब वो रिवाइज करेंगे। अब जैसे पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो उसको अंडरलाइन जो किए होंगे उसको पढ़ के फिर से टेस्ट देंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग एकदम चिंता छोड़िए, पढ़ते रहिए, और समय मिला है तो और स्ट्रांग कीजिए। जैसे अगर किसी का कुछ छूट रहा था, जैसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहा था, तो अब लगा लीजिए। किसी का कोई सेक्शन कमज़ोर था, जैसे चाहे ज्योग्राफी, चाहे जैसे बहुत सारे लोगों का इकोनॉमी और साइंस कमज़ोर है, तो इस पर समय दीजिए ना, 10-10 दिन समय दे दीजिए ना। 10 डेज में देखिएगा आपका कितना स्ट्रांग हो जाएगा। 10 डेज में ही 10 दिन आप में इस पर समय तो देकर देखिए। फिर पहले प्रीवियस ईयर लगाइए। कोई भी चीज़ों को पढ़ने का क्या तरीका होता है, पहले PYQ देखिए किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद क्या कीजिए कि उसमें जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है वो उन सब चैप्टर को नोट डाउन कीजिए, फिर उस चैप्टर को बहुत अच्छा कीजिए। इस तरह से पढ़िए। इकोनॉमी अगर मैं आपको समस्या हो रहा तो देखिए, इकोनॉमी में मान लीजिए 10 से 15 सवाल आता है, तो 2 से 3 सवाल आता है बिहार इकोनॉमी सर्वे और बिहार बजट पे, और इसी तरह से 1 से 2 इधर भी 2 सवाल आता है यूनियन इकोनॉमी सर्वे से और यूनियन बजट से। तो सबसे पहले ये कर लीजिए, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट, जब हम डे वाइज चलेंगे, डे वाइज जो टारगेट है उसमें हम आपको टॉपिक बता देंगे कि आज आप ये 10 टॉपिक तैयार कर लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे NPA, फिजिकल डिफिसिट, GDP की परिभाषा क्या है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, तो ये सब तो हम देखेंगे, समझ रहे हैं। तो हर चैप्टर का हम लोग बेसिक चीज़ें देख के जाएंगे। जैसे पिछली बार पूछा था इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड, तो आसान था, लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ था। इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी कोड आता ही है। और क्या होता है, इकोनॉमी का करंट अफेयर भी बहुत सारा रहता है, तो उसको करंट अफेयर वाले सेक्शन में भी देखिए। करंट अफेयर जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ से देखिए कि कोई फैक्ट आपको मालूम है कि नहीं है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आय दृष्टि में करंट अफेयर में एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारा है, जैसे PM मित्रा का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है कि PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड, तो अब ये स्कीम आ गया, तो इकोनॉमी में स्कीम देख लीजिए मिनिस्ट्री वाइज। जैसे एक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस में शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस इसका आंसर है। लेकिन आपको यहाँ से क्या करना है कि RBI तैयार कर लेना है। तो इसी तरह आपको तैयार करते जाना है कि अगर कुछ फैक्ट अगर वहाँ दिख रहा है कि कुछ बेसिक इसके इसके कोर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप लोगों को वहाँ से निकाल कर उसको अच्छे से पढ़ जाना है।
समझ गया ना। तो इस तरह से तब आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमी में करेंगे। जब इकोनॉमी का सेक्शन हम लोग कल नहीं, कल छोड़कर परसों से शुरू करेंगे। तो परसों से जिन लोगों का इकोनॉमी कमज़ोर है, परसों से आप लोग ज़रूर डे वाइज फॉलो कीजिए। मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को समझा भी दिया करूँगा, लेकिन आप लोगों को है कि मेहनत कीजिए। और जितने मैं टॉपिक लिख दूँगा उसको किसी यूट्यूब पे देख लीजिए या गूगल पे कर लीजिए। बहुत सारे आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब वेबसाइट है जिस पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है, तो उसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए छोटे शॉर्ट टर्म में। समझ गया ना। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी ऐसी करनी कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और तीसरा क्या करना, आप लोग अब टेस्ट भी दीजिए, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा पटना में, पटना दिल्ली, अब बहुत सारा टेस्ट सीरीज शुरू हो गया है। और जो नहीं पटना दिल्ली इधर रहते हैं तो ऑनलाइन भी है, तो आप लोग टेस्ट दीजिए। हर संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, हर संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, जिससे आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा पता चलेगा। समझ रहे हैं। लोग मेन एग्जाम में उतरने से पहले कुछ तो ट्रेनिंग लेते हैं। जब वर्ल्ड कप में इंडिया जाता है खेलने के लिए क्रिकेट मैच में, तो क्या पहले प्रैक्टिस मैचेज रखा जाता है दूसरे दूसरे देशों के, कि वहाँ जाके उस इन्वायरमेंट में देखेगा कि कितना गेंद स्विंग होता है, क्या होता है। तो पहले आप लोग भी अपने आप को उस माफिक परखिएगा ना, कि एक ही बार वहीं परखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग एक फुल लेंथ टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। और जो पटना और दिल्ली में है जाकर वहाँ दीजिए, ऑफलाइन जाके दीजिए। और जो पटना दिल्ली में नहीं है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं। अगर आपको लगता है तो KSG है, KGS है, रुटेरिया है, बहुत सारे हैं। परफेक्शन आईए चलाता होगा, बहुत सारे चलाते हैं। ओपन टेस्ट भी अब हो रहा है, जैसे कुछ दिन पहले एक BPSC कॉन्सेप्ट वाला का ओपन टेस्ट हुआ था। नेक्स्ट वीक, हाँ, आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट IAS का ओपन टेस्ट BPSC का ही, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। मतलब उसका फॉर्म आता है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है, जाके दीजिए टेस्ट, देखिए कि कहाँ पर है। और एक प्रॉपर एक टेस्ट भी ज्वाइन कर लीजिए, किसी का भी जो आपको आपके बजट में आ रहा हो, सस्ता सुविस्ता कुछ भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। 2 घंटे बैठने का आदत तो लगेगा। समझ गया ना। एक तो ये आप लोगों को करना है। फिर एक ऑब्जेक्टिव डेली पेपर लगाइए, जैसे इसमें घटना चक्र है। और जैसे डे वाइज मैं आप लोग जो कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी का मैं डेली क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मैं डेली सोचा हूँ जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर का 5-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूँगा, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा उसी के द्वारा। और बाकी तो ऑब्जेक्टिव घटना चक्र से भी लगा सकते हैं, और भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है तो वो सब लगाइए। पढ़िए खूब। कुल मिलाकर कहने का ये सार यही है कि आप लोग को पढ़ना खूब है। आप पढ़िए खूब। ऐसा नहीं कि डेट बढ़ गया है तो रिलैक्स हो जाए, नो, बिग नो। पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। और आप लोग बताइए कि हम आपको कैसी मदद चाहिए हमसे, क्या आपको पढ़ा दूँ। जैसे मैं तो सोचा हूँ, जैसे अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने लगा हूँ, तो ऐसे मैं सोचा हूँ कि एक तो आई दृष्टि का करंट अफेयर करा दूंगा, परीक्षा मंथन करा दूंगा, या आप लोग दूसरे मैगजीन पे आप लोगों का वो रहेगा। और क्या कराने का सोचा हूँ, एक साइंस का घटना चक्र कराऊंगा मैं। अब जैसे मैं शुरू किया था स्कीम पढ़ाना, स्कीम बताना, और मैं शुरू किया था PT 365 साइंस का। तो फिर मैं सोचा, इसलिए दोनों बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, बेसिक बुक से ही सिलेक्शन है। तो इन दोनों से 5 सवाल आएगा, 5 सवाल करने के चक्कर में हम 20-25 सवाल तो नहीं कुर्बान कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये बंद कर दिया कि ज़्यादा नहीं, पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिए। ये भी मैं करा दूंगा, उसमें कुछ नहीं। और ऐसे भी करंट अफेयर में स्कीम तो हो ही जाएगा, जो इम्पोर्टेंट स्कीम है आपको दिख जाता होगा करंट अफेयर में। तो ये है। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को लाइक किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आजकल, बहुत लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।